भोजन, कपड़ा, पानी एक महत्वपूर्ण हमारा जीवन का आधार है, या किसी भी व्यक्ति का जो मानव है या जिसमें जीव है, जो बोल सकता है, रेंग सकता है, या किसी भी प्रकार से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या किसी न किसी प्रकार से हमें या प्रकृति को प्रभावित करता है, उसके लिए किसी न किसी प्रकार का भोजन और उसके लिए कपड़े की व्यवस्था होनी चाहिए, और होती ही है। भगवान ने भी, प्रकृति ने भी इसको बना के रखा है। मैं मनीष आज एक संदेश लेकर के आया हूँ। मैं कई बार अपने दैनिक हरिपुर के माध्यम से भी कई बार कहा हूँ, लिखा हूँ कि आपके घरों में जो पुराने कपड़े हैं जो आप नहीं पहनते हैं, आपके कवर्ड में, आपकी अलमारियों पे, आपके हैंगरों में टंगे होंगे, आप उन तक पहुँचाइए जो अब तक इस सर्दी में और सर्दी की शुरुआत में ठिठुर रहे हैं। आने वाले समय में सर्दी का मौसम और भी भयावह होगा, तो हम सब मिलकर देखिए, भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संविधान में इतनी ताकत नहीं है, मुख्यमंत्रियों में ताकत नहीं है, जिला प्रशासन में इतनी ताकत नहीं है कि वो जो कानून बनाई है उसको ज़मीन पे उतार सके, क्योंकि उनके पास दलाली के लिए के अलावा कोई और काम है नहीं, फुर्सत भी नहीं होती है। बहुत सारे फाइलों में कमीशन का रेट तय करते करते ही पूरा दिन निकल जाता है। तो एक बड़े अभियान से को आप खुद ही मानवता के नाते जुड़िए और आगे बढ़ाइए। आज क्योंकि मैं कई बारों से दिवाली के टाइम में भी कुछ लोगों तक मेरे घर में पड़े हुए कुछ कपड़े मैंने डोनेट दिए जो मैं नहीं पहनता हूं या पुराने हो गए थे। ठीक है, मेरे पास उतने संसाधन नहीं कि मैं हर एक आदमी को नया दे सकूं, न तो मैं सरकार हूं, न मैं सिस्टम हूं, और न तो मेरे पास उतने फंड हैं, लेकिन जो भी कोशिश होती है, मेरा प्रयास होता है कि मैं करता रहूं। इस प्रयास को मैं बहुत स्लो कर दिया था, और इसको लेकर के मैं सिर्फ बात कर रहा था, तो आज मेरे पुत्र ने, जो कि आहान सिंह ने, एक कदम बढ़ाते हुए अपनी माँ के साथ मिलकर कवर्ड में पड़े हुए जो भी पुराने कपड़े थे उसको निकाल कर मुझे एक थैला में दे दिया, और उस थैले में देने के साथ मुझे एक संदेश दिया जिसको मैं आपके बीच रखना चाहता हूँ। पहले आहान सिंह का संदेश सुन लीजिए। मैं आहान सिंह अपने चैनल के माध्यम से यह सूचना देना चाहता हूँ कि तो सर्दी का मौसम आ चुका है, तो अगर आपके पास ऐसे कोई छोटे मोटे कपड़े हो, जैसे ये सब हो गए, तो आप उन्हें, जिनकी इस सब चीज़ों की जिनको ज़रूरत है, उन तक आप पहुँचाइए। तो अगर आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो आप आहार न्यूज़ के माध्यम से उन तक पहुंचा सकते हैं। तो ये मेरे कुछ पुराने कपड़े हैं, तो ये हम कुछ लोगों को दान कर देंगे जिनको इनकी ज़रूरत है। तो अगर आपके पास कुछ छोटे कपड़े हों या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो पुरानी हो गई, तो वो आप आहार न्यूज़ तक दे दीजिए, पहुँचाइए। हम उन ज़रूरतमंदों तक ये सारी चीज़ें पहुँचा देंगे। धन्यवाद। आपने आहान सिंह का संदेश सुना। एक प्रयास हम सभी लोग मिलकर के कर रहे हैं। हम उन लोगों में से नहीं है जो किसी को कुछ देकर फ़ोटो खिंचाएंगे कि किसको क्या मिला। इसलिए हमने किसको क्या मदद किया या ईश्वर जाने, प्रकृति जानेगी, हमें किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है, न तो मुझे एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग की ज़रूरत है। बस इसके लिए मैंने यह वीडियो भी आहान का बनाया। वह भी चाह रहा था कि कुछ मैसेज चला जाए समाज को, और इसको लेकर के हमने वीडियो बनाया है। हम यही चाहेंगे कि अगर आपको कहीं दिक्कत होती है, आप नहीं कर सकते हैं या आपके पास समय नहीं है, तो कम से कम आहान न्यूज़ के कार्यालय पे आप कपड़े भिजवा सकते हैं, या आप अपने क्षेत्र में कहीं भी हो, आप मुझे मैसेज करें, हम किसी न किसी तरीके से आपके यहाँ से कपड़े उठवा लेंगे और ज़रूरतमंदों तक पहुँचा देंगे। मैं आप चाहेंगे तो जो लोग दान दे रहे हैं, मैं उनके विचार और उनके संवाद को लोगों तक लेके जाऊंगा, लेकिन किसे मिल रहा है यह कपड़ा, इसकी और इसकी जानकारी मैं आपको नहीं दे सकता। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि किसी ऐसे व्यक्ति का जो लाचार है और जिसे साधन नहीं है, उसे हम कुछ मदद करें, तो उसके लिए हम उसका एडवर्टाइजमेंट, उसका फ़ोटो खींच लें, वह हमसे ना हो पाएगा।
आप सभी से आग्रह है कि इस मुहिम को आप भी करिए और अपने स्तर पे अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप सभी को, अगर मेरी आवश्यकता है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझे कहेंगे, मैं आपके साथ 24 घंटे मौजूद रहूँगा। लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने में हम जितना बेहतर कर सकते हैं वो करें। अपने टैक्स के पैसे को बर्बाद भारत सरकार को देकर, राज्य सरकार को देकर ना करें। उससे बढ़िया है कि आस पड़ोस के लोगों को आप उसमें मदद करें और सरकार को अपने जो आप रिटर्न फाइल करते हैं उसमें दान की कैटेगरी में भर दें। शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। जिस परिस्थिति में आज वैशाली जिला, या कहा जाए कि पूरा भारत अपने अस्तित्व को लेकर, लोकतंत्र को लेकर छटपटा रही है, तड़प रही है, मैं उस लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी हमारी आया हूँ और इसलिए आया हूँ हम अपनी सुरक्षा के लिए, हमारा संविधान हमें खुद अधिकार नहीं देता। वैशाली जिला आप समझ के देखिए, पुलिस पदाधिकारी कागज के पन्नों में बनी हुई संविधान हमें धरातल पे उतरने में